सबसे पहले हम समझते हैं TRQ है क्या। TRQ मेनली आपका है टेरिफ रेट कोटा। टेरिफ रेट कोटा एक आपका टू टायर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। मैंने क्या कहा, इट इज़ अ टू टायर्ड इंस्ट्रूमेंट। इसको मैंने क्यों इसलिए कहा है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले TRQ में आपका एक स्पेसिफिक कोटा डिसाइड होता है। क्या कोटा डिसाइड होता है? स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कुछ कोटा डिसाइड होता है। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट आपका मेज़ ले लिया, मक्का ले लिया, और मैंने डिसाइड कर लिया इसका 1K, ठीक है, 1000 हमने डिसाइड कर लिया kg मक्का। अगर आपका क्या किया जा रहा है, इम्पोर्ट किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो टेरिफ होगा, चार्ज होगा, वो बहुत लो टेरिफ चार्ज होगा। क्या होगा? बहुत लो टेरिफ चार्ज होगा। लेकिन अगर बाई चांस आपका 1K से ज़्यादा का मक्का इंपोर्ट किया जा रहा है, kg से ज़्यादा मक्का इंपोर्ट किया जा रहा है, तो अब आपका एक हाई टेरिफ इम्पोज होगा। मैंने क्या कहा, टू टायर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक स्पेसिफिक कोटा के लिए आपका एक स्पेसिफिक कोटा के लिए जो टेरिफ इम्पोज हो रहा है वो लो टेरिफ रेट है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टेरिफ रेट कोटा कहते हैं, ठीक है। लेटर जब हम कोटा को क्रॉस करते हैं, कोटा से ज़्यादा इंपोर्ट करने की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका एक हायर टेरिफ इम्पोज हो रहा है। और ये हायर टेरिफ में नॉर्मली आपकी MFN टेरिफ्स होते हैं, मोस्ट फेवर नेशन टेरिफ्स होते हैं। अब MFN टेरिफ्स आपके होते क्या हैं, ठीक है। MFN टेरिफ्स कुछ नहीं होते हैं आपके, कुछ कंट्रीज़ बैठती हैं, WTO की जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो एक साथ बैठ के एक टेरिफ डिसाइड करती हैं, और ये यूनिफॉर्म टेरिफ होता है जो कि हर जगह इम्पोज होता है जब हम कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, इतना आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और समझते हैं टेरिफ रेट कोटा को। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट अलाउ अ सेट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपको मेज़ लेके बताया था, टू बी इम्पोर्टेड एट अ लो और अ ज़ीरो रेट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। इतना समझ में आया। दे आर एसेंशियली अंडर द ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्री। मैंने आपसे कहा है कंट्रीज बैठ के ट्रेड एग्रीमेंट करती हैं, उसमें ये सब चीज़ें आपकी डिसाइड होती है। TRQ कमिटमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है TRQ कमिटमेंट डज नॉट अप्लाई एनी लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जो मैंने आपसे कहा था, जब ये एग्रीमेंट करती हैं तो इसमें ये कितनी क्वांटिटी आपकी इम्पोर्ट करेंगी ये खुद डिसाइड होता है, ये लोग खुद डिसाइड करती हैं। ये नहीं कि 1K अगर एक बार किया है तो 1K ही लिमिट है, उस कोटा को ये बढ़ा घटा सकती हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने क्या कहा, कोटा को बढ़ा घटा सकते हैं, क्वांटिटी मतलब बढ़ा घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इंस्टेड इफ इट अप्लाइज अ हायर रेट ऑफ ड्यूटी फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट वंस इट इम्पोर्ट अप टू द TRQ कमिटमेंट हैज़ बीन रीच्ड, जो कि मैंने आपको MFN मोस्ट फेवर नेशन टेरिफ के बताया था, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एक बार जब आपका कोटा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट होने लगता है तो उस कंडीशन में ये एक हाई टेरिफ इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। विथ रेफरेंस टू द टेरिफ रेट कोटा स्कीम, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन आपके क्या क्या हैं? अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट अलाउ द इम्पोर्ट ऑफ ओनली मेज एंड मिल्क, ठीक है। दूसरी चीज़ दी गई है आपकी, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द नॉर्म्स फॉर इम्पोर्ट ऑफ 5 लाख टन्स ऑफ द मेज अंडर द टेरिफ रेट कोटा स्कीम ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर एट अ कंसेशनल कस्टम ड्यूटी ऑफ 15%। तो ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर मुझे दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 है, ठीक है। 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब इसको हम और समझते हैं, थोड़ा सा आपको करंट अफेयर में बता दूं। देखिए, रिसेंटली आपका कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सेंटर हैज़ नोटिफाइड द नॉर्म फॉर द इम्पोर्ट ऑफ 5 लाख टन ऑफ द मेज अंडर द टेरिफ रेट कोटा स्कीम। टेरिफ रेट कोटा स्कीम अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर एट द कंसेशनल कस्टम ड्यूटी ऑफ 15%, ठीक है, 15%। एट प्रेजेंट द मेज अट्रैक्ट 50% इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है। उस पहले वाले क्वेश्चंस में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, इसमें यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्यों गलत था, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्यों रॉन्ग था, क्योंकि वहाँ आपका लिखा हुआ था कि अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट अलाउ ओनली द इम्पोर्ट ऑफ मेज एंड मिल्क। ये रॉन्ग ऑप्शन है आपका। क्यों?
देखिए यहाँ पे सरकार ने आपका अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट अलाउज द इम्पोर्ट ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। 4 प्रोडक्ट्स वो कौन कौन से हैं आपके? मेज़, जिसको कि हम कॉर्न बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, दूध मतलब मिल्क हो गया आपका, ठीक है, और फिर क्या हो गया? क्रीम हो गया, ठीक है, और आपके ग्रेन्यूल हो गए, ग्रेन्यूल हो गए, किसके ग्रेन्यूल हो गए? ग्रेन्यूल क्रूड सनफ्लावर सीड्स, ठीक है, और सनफ्लावर ऑयल्स की बात इसमें की गई है, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।